Hello guys, welcome back to our YouTube channel. I hope you all are well and healthy. तो guys आज हम इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कब से कब तक शासन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 321 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। ठीक है। अगर चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि किस मौर्य शासक को सेंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगर बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के एक महान शासक हुए हैं। ठीक है। इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान मौर्य साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया। ठीक है। और अपने जीवन के अंतिम वर्षों में ये कर्नाटका में श्रवण बेलगोला चले गए। ठीक है। और वहाँ पर इन्होंने चंद्रगिरी पर्वत पर एक चंद्रगुप्त नामक बस्ती बसाई और वहीं पर इन्होंने सलेखना विधि से अपने प्राणों को त्याग दिया था। ठीक है। तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मौर्य साम्राज्य की चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था। ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 345 ईसा पूर्व में। ठीक है। इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म तो 345 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है। अगर बात करें ऑप्शन सी की 322 ईसा पूर्व की तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था। ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। ठीक है। मगध पर आक्रमण करने से पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब प्रांत पर आक्रमण किया था। ठीक है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य कब युद्ध हुआ था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 305 ईसा पूर्व में। ठीक है। इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में हुए इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी। ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक है। और इस युद्ध के बाद सेल्यूकस ने अपनी बहन हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया था। ठीक है। और अपने 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान वो चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए थे। ठीक है। तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। ठीक है। जो कि पटना का पुराना नाम है। ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है। इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र किसने घोषित की थी। ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य ने घोषित की थी। ठीक है। अगर बात करें कश्मीर की तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अशोक ने कश्मीर में कौन सा नगर बसाया था। ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर। ठीक है। अगर बात करें नेपाल की तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि अशोक ने नेपाल में कौन सा नगर बसाया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ललिता पट्टनम। ठीक है। ललिता पट्टनम। ठीक है। उसने नेपाल में ललितापट्टनम नगर बसाया था और कश्मीर में जो है श्रीनगर बसाया था। ठीक है। तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व में। ठीक है। इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि
अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था? ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि अशोक की कलिंग विजय का वर्णन हमें उसके किस शिलालेख से मिलता है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 13वें शिलालेख से। ठीक है, उसका 13वां जो शिलालेख है उससे हमें उसकी कलिंग विजय के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि अशोक ने अपने किस अभिलेख में पशु बलि का विरोध किया? ठीक है, तो उसने अपने प्रथम अभिलेख में पशु बलि का विरोध किया है। ठीक है, तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, अशोक का राज तिलक कब हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 269 ईसा पूर्व में, 269 BC में जो है अशोक का राज तिलक हुआ था। ठीक है, अगर बात करें अशोक के शासनकाल की तो अशोक ने 273 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व तक शासन किया था। ठीक है, उसका राज तिलक 269 ईसा पूर्व में हो गया था, लेकिन कुछ आपसी मतभेद के कारण उसका उसका जो राज्याभिषेक अभिषेक था वो 273 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि इंडिका किसकी रचना है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैक्सनीज। ठीक है, इंडिका मैक्सनीज की रचना है। इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि मैक्सनीज किसके दरबार में एक यूनानी राजदूत था? ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत था। ठीक है, और भेजा किसने था? इसे भेजा था सेल्यूकस ने। ठीक है, सेल्यूकस का राजदूत था और किसके दरबार में था? दरबार में था चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, अगर बात करें डीमैक्स की तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीमैक्स किसके दरबार में एक यूनानी राजदूत था? ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। ठीक है, इसके दरबार में डिमैक्स एक यूनानी राजदूत था। ठीक है, अगर बात करें जेम्स प्रिंसेप की तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अशोक के अभिलेखों जो शिलालेख अशोक के अभिलेखों और शिलालेखों को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसने हासिल की थी? ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, अगर पूछा जाए कि उसने जो बोलते कि कब ये सफलता प्राप्त की थी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1837 ईसा पूर्व में। ठीक है, 1837 ईसा पूर्व में वो अशोक के अभिलेख और शिलालेखों की जो लिपि थी, भाषा थी, उसे पढ़ने में सक्षम हो पाया था। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि अशोक के अधिकतर अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? ठीक है, तो उसके अधिकतर अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अगर पूछा जाए कि उसके अधिकतर अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, भाषा प्राकृत है और लिपि ब्राह्मी है। ठीक है, तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, सांची का स्तूप किसने बनाया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक ने। ठीक है, सांची का स्तूप अशोक ने बनाया था। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि सांची का स्तूप कहाँ है? ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी ये भोपाल में है। अगर पूछा जाए भोपाल के भी किस जिले में है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रायसेन। ठीक है, ये रायसेन जिले में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के भोपाल में रायसेन जिले में स्थित है सांची का स्तूप। ठीक है, इस स्तूप को किसने खोजा निकाला था? ठीक है, तो इस स्तूप की सबसे पहले जो खोज थी वो 1818 ईस्वी में, ठीक है, किसने की थी? जनरल टाइलर ने की थी। ठीक है, जनरल टाइलर ने जो है इसकी खोज की थी। ठीक है, तो गाइस आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें कुमारगुप्त की तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी?
ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त ने। ठीक है, तो गाइस आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, तृतीय बौद्ध संधि किसके काल में आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक। ठीक है, तृतीय बौद्ध संधि अशोक के टाइम में आयोजित की गई थी। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि तृतीय बौद्ध संधि तो अशोक के टाइम में आयोजित की गई थी, लेकिन कब आयोजित की गई थी? तो ये 251 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। ठीक है, और कहाँ आयोजित की गई थी? आयोजित की गई थी ये पाटलिपुत्र में। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता की थी मोगली ने, मोगली पुत्र तिस ने। ठीक है, तो गाइस आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, मौर्य काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि। ठीक है, मौर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मौर्य काल में कौन सा उद्योग सबसे ज़्यादा फेमस था, ठीक है, तो वो था कपड़ा उद्योग। ठीक है, तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हर हर महादेव।